राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आज हम माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में जानेंगे और उनकी कथा का श्रवण करेंगे। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके सारे रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। इसीलिए माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। भागवत पुराण के अनुसार गोकुल में युवा विवाह योग्य लड़कियों ने मार्गशीर्ष के पूरे महीने में उपवास रखा और भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की। उन्होंने देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा की। तभी से यह माना जाता है कि जो लड़कियां माता कात्यायनी का व्रत और पूजन करती हैं, उन्हें योग्य पति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी अविवाहित लड़कियां माता की पूजा करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाला माना गया है। ये कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया था, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। इन्होंने महिषासुर का वध किया। उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध इन्होंने ही किया था। यही नहीं, इन्होंने सभी 9 ग्रहों को उनकी कैद से भी छुड़वाया था। माँ कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो देवी कात्यायनी की आराधना करने से विवाह शीघ्र हो जाता है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी भी सिंह है। इनका रूप अत्यंत दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ कात्यायनी दुर्गा के सबसे अधिक पूजे जाने वाले रूपों में से एक है और उन्हें बुराइयों का नाश करने वाला माना जाता है। उनके 4 हाथ हैं, उनमें से 2 में से एक लंबी तलवार और कमल धारण करते हैं, तीसरे हाथ से आशीर्वाद देती हैं और चौथे से रक्षा करती हैं। तो आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। कद नाम के एक ऋषि थे, जिनका कात्य नाम का एक पुत्र था। बाद में कात्यायन नाम से ऋषि ने उनके वंशज के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और एक पुत्री के रूप में माता की प्राप्ति के लिए कठोर साधना की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहा था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। महिषासुर को समाप्त करने का उपाय खोजने के लिए सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शिव और ब्रह्मा ने उनका साथ दिया तथा उनके अंदर से एक ज्योति प्रकट हुई, जिसने माता कात्यायनी का रूप ले लिया। दुर्गा का यह रूप ऋषि कात्यायन के यहाँ एक बेटी के रूप में जन्मा, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। माता का ऋषि कात्यायन के घर पर जन्म लेने का कारण ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या थी। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि माँ दुर्गा उनकी पुत्री बनकर उनके घर पर जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। इसी कारण माँ भगवती देवी ने कात्यायनी के रूप में महर्षि कात्यायन के घर पर जन्म लिया और ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाने लगा। देवी कात्यायनी ने कई दानवों, असुरों और पापियों का वध किया। जब देवी का जन्म हुआ, उस समय महिषासुर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी त्राहिमाम मचा रखा था। त्रिदेवों के तेज देवी कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया, जिसके बाद दशमी तिथि के दिन माता ने महिषासुर का अंत किया। माँ कात्यायनी को राक्षसों द्वारा किए जा रहे पापों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और एक सेनानी के रूप में उनका जन्म हुआ था, क्योंकि तारकासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था कि उन्हें कोई भी देवी देवता परास्त ना कर सके और उनकी मृत्यु एक स्त्री के ही हाथों हो। अतः माता का अवतार लेना अवश्यंभावी हो चुका था। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माता को बहुत सारे हथियार उपहार में प्रदान किए। शिव ने उन्हें एक त्रिशूल भेंट किया, विष्णु ने उन्हें एक चक्र, वरुण ने उन्हें एक शंख दिया, वायु ने एक धनुष दिया, सूर्य ने उन्हें एक तरकश दिया, इंद्र ने एक वज्र उपहार में दिया।
कुबेर ने उन्हें एक गदा दी, ब्रह्मा जी ने एक माला और एक पानी का बर्तन उपहार में दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें युद्ध कुल्हाड़ी और अन्य हथियार दिए। माता कात्यायनी का वाहन भी सिंह है। इस प्रकार सशस्त्र माँ कात्यायनी विंध्य पर्वत की ओर बढ़ी, जहाँ महिषासुर रहता था। महिषासुर के विषय में कहा जाता है कि उनके पिता रंभा राक्षसों के राजा थे। उसे एक राजकुमारी महिषी से प्रेम हो गया था, जिसे जल भैंस होने का श्राप मिला था। महिषासुर का जन्म रंभा और महिषी के मिलन से हुआ था। अपने वंश के कारण वह एक असुर और भैंस के रूप में बदलने में सक्षम था। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। माता ने महिषासुर को हरा दिया और तलवार से उसका सर काट दिया। महिषासुर के वध को भारत के कई हिस्से में दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और इसी कारण माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानी जाती है। इतना ही नहीं, जब शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया तथा नवग्रहों को भी बंधक बना लिया, शुंभ निशुंभ ने असुरों के अग्नि और वायु के बल को भी अपने कब्जे में ले लिया। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया। तब सभी देवता देवी की शरण में गए और उन्होंने प्रार्थना की माता उन्हें असुरों से मुक्ति दिलाएं। माँ ने इन असुरों का भी वध किया और सभी देवताओं को उनके आतंक से मुक्त किया। माता कात्यायनी का स्वरूप माता के सभी स्वरूप में सबसे सुंदर स्वरूप माना जाता है। उनके जैसी गुणवान, रूपवती और ज्ञानवती कन्या पूरे संसार में नहीं थी। माता के कात्यायनी स्वरूप का पूजन पाठ करना चाहिए, माता का भजन मनन करना चाहिए, उन्हें लाल रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करने चाहिए, श्रृंगार अर्पित करना चाहिए तथा शहद का भोग लगाना चाहिए। तो ये थी माता कात्यायनी की कथा और इसी के साथ मैं ये अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय माता दी।